हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश पैशन। आज हम अपनी लर्निंग जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आप इस टॉपिक को फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख करके क्लियरली समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉपर नोट्स, प्रैक्टिस, वर्कशीट्स, एक्सरसाइजेज, क्विजेज और डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा लर्निंग ऐप इंग्लिश पैशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको अच्छी तरह से एग्जाम्स बेस्ड पूरी की पूरी तैयारी ही कराई जाती है, जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस बेस्ड है। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चैप्टर का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का नेम जो चैप्टर का नेम जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको हमने अच्छी तरह से क्लियरली समझ ही लिया। इसका सेकंड नेम सिंटैक्स होता है और उसके सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी हमने अच्छी तरह से प्रॉपरली समझ लिए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और नेम। और सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी थी? इज, एम, वॉज, हैज, डज एंड राइट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स भी हमने अच्छी तरह से समझ लिए थे। आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी हैं? आर, वर, हैव, डू, राइट। अब नाउन में अगर हम एस, ई एस या आई एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये हम सभी को पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय में अगर एस लगाया तो बॉयज बन गया। कैटल, कैटल में एस लगाया, कैटल का वैसे एस होता नहीं है, दिस इज रॉन्ग, नो, कैटल ऑलरेडी प्लूरल है। स्टोरी में आई ई एस लगाया तो स्टोरीज बन गया। और इसका एक एग्जाम्पल बुश, बुश में अगर हमने ई एस लगाया तो वो बुशेज बन गया। इस तरह से हम सिंगुलर नाउन को एस, ई एस या फिर आई ई एस ऐड करने से प्लूरल नाउन बना सकते हैं। इसी तरीके से वर्ब्स का सिस्टम था, उसमें हमारा एस, ई एस या आई एस लगाने पर सिंगुलर बनता है। नाउन में एस, ई एस, आई एस लगाने पर प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब्स में एस, ई एस या फिर आई ई एस लगाने पर सिंगुलर वर्ब बन जाता है। उसके एग्जाम्पल से में एस लगाया सेज, राइट में एस लगाया राइट्स, स्टडी में आई ई एस लगाया स्टडीज, तो ये सभी सिंगुलर वर्ब बन गई। इसका हमने एक मेन कॉन्सेप्ट बताया था, समझा था कि अगर नाउन है और वर्ब है, नाउन के पास अगर एस है तो वर्ब के पास एस नहीं होगा। अगर नाउन के पास एस नहीं है तो वर्ब के पास एस जरूर होगा। इसके बाद ही हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आई का। आई में अगर ऑप्शन इज, एम, आर मिल गया तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। आई के साथ अगर वॉज या वर ऑप्शन आ गई तो हम वॉज लगाएंगे। वर कंडीशनल होता है, कभी कभी कंडीशंस आने पर हम वर भी यूज करते हैं। आई के साथ हमें हैव लगाना है। अगर आई के साथ में डू या फिर डस दे दिया गया तो हम डू लगाएंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट राम ब्लैंक हॉकी। अब राम के साथ में राम सिंगुलर वर्ब है, नो सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी है? जिसमें एस, ई एस या फिर आई ई एस लगा होता है। वी, वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब कौन सी है हमारी? प्ले, जिसमें कुछ नहीं लगा, ना एस लगा, ना ई एस लगा, ना ही आई ई एस लगा, तो इसमें हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे। नेक्स्ट है ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब चलेगी। सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी है? जिसमें एस, ई एस या फिर आई ई एस लगा होता है, जिसमें गो और गोज में से है गोज। नेक्स्ट दे, दे हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब चलेगी। तो प्लूरल वर्ब जब ई एस लगा था तो वो सिंगुलर वर्ब थी हमारी गोज, और अब इसमें कुछ नहीं लगा गो में तो हमारी ये प्लूरल वर्ब है, तो इसमें गो लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं एरर्स ट्रैक करने के लिए। जैसे द यूनाइटेड नेशन हैव विथड्रॉन इट्स ट्रूप्स
फ्रॉम द कंट्री, नो एरर। अब इसमें आप सोचिए कौन किसमें पार्ट में एरर है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट ये है, इस स्लैश है जो, उससे फर्स्ट पार्ट जो ये है, सेकंड बी पार्ट ये है सी पार्ट और ये है डी पार्ट। अगर कोई एरर नहीं है तो हमें नो एरर पर क्लिक करना है, और अगर एरर है, जिस पार्ट में एरर है उस पार्ट को हमें टिक लगाना है और उसमें एरर को भी बताना है कि क्या एरर है। अब यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस, दिखने में तो लग रहा है यूएन, बट इसको नेशंस बोलते हैं, और इसके साथ में हैज लगता है क्योंकि ये एक ग्रुप है कंट्रीज का ग्रुप है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन बोलते हैं, तो इसके साथ में हैज लगता है, लेकिन यहां पर है हैव। तो हमारा एरर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में निकला है, तो इसमें हैज लगाएंगे। 6th क्वेश्चन, आई हैव अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए आई के साथ में हैव लगा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। दैट विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, और इसके बारे में ही है ये, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। इफ डिजास्टर स्ट्राइक्स, अगर डिजास्टर जो है, डिजास्टर मतलब विपदा, स्ट्राइक्स आती है तो डिजास्टर सिंगल है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ही लगी है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, इसका आंसर है नो एरर। अगर यहाँ पर स्ट्राइक लगा होता, स्ट्राइक, डिजास्टर स्ट्राइक, तो हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाते, और सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए हमें स्ट्राइक चाहिए, एस लगाना था हमें। नेक्स्ट, आई, आई ब्लैंक यू, आई के साथ में हमारे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है हमारी, मिस, आई मिस यू। ये तो सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते ही हैं इसमें क्या आएगा, तो आई के साथ में मिस, ना कि मिसेज। अगर यहाँ पर ही होता तो ही मिसेज यू, इस तरह से कर सकते थे, क्योंकि ही के साथ में सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब हमारी मिसेज है। नेक्स्ट है माई सिस्टर। अब यहाँ पर देखिए माई सिस्टर जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब हमारी कौन सी है, मिसेज। ये हमारी प्लूरल वर्ब है मिस, और मिसेज जो है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है। तो माई सिस्टर मिसेज मी, इस तरह से इसमें आएगा। अब देखने में तो अजीब लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में यही है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल एंड टीचर ब्लैंक गोइंग देयर। अब इनमें से ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिएगा और उनको सॉल्व करके देखिएगा कि इनमें क्या आना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर इसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एंड टीचर, सभी ने समझा होगा कि इसमें 2 मेंबर्स हैं, 2 पीपल हैं, तो मतलब ये प्लूरल समझ लिया होगा कि यहाँ पर एक से 2 हैं, प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, तो मतलब 2 मेंबर्स हो गए, तो एज अ प्लूरल समझ करके उन्होंने प्लूरल वर्ब लगाई होगी आर, बट ऐसा नहीं है, इसमें आएगा इज। इसका आंसर क्या है, इज। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, इसमें भी आप सभी ने 2 पीपल समझे हैं, 2 पर्सन समझे हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है ये भी एक ही है, तो इसमें भी हमारे में क्या आएगा, इज। अब हम आगे समझेंगे ये किस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये एक ही मेंबर है या फिर एक से ज्यादा है। माई ग्रैंडफादर एंड माई गार्जियन, अब इसमें आप सबने करेक्ट लगाया होगा आर, और वाकई में इसमें आर आना है, लेकिन इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, अब इसमें आप सबने आर लगाया है, बट इसमें आर नहीं आएगा, इसमें आएगा इज। अब इनके जो रूल्स हैं इनको समझते हैं। तो इसका पॉइंट क्या है, जब भी हमारे सेंटेंस में, जैसे कि 2 हैं ये, इसके साथ में प्रिंसिपल एंड टीचर, एंड टीचर,
अब इसमें एक ही आर्टिकल लगा है, द। आर्टिकल्स होते हैं ना, ए एन द, तो इसमें एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, द। तो जब द एक ही आर्टिकल लगा होता है तो इसका मतलब चाहे वो कितने भी मेंबर्स की पोस्ट दिखाई है, मतलब एक ही व्यक्ति है, वो उसकी 2 पोस्ट दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात किए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर होता द प्रिंसिपल एंड द टीचर, अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड द टीचर होता तो हमें पता चल जाता कि यहाँ पर टीचर भी अलग पर्सन है और प्रिंसिपल भी अलग पर्सन है, क्योंकि दोनों के लिए ही द और द अपना अपना आर्टिकल यूज किया गया है। तो बस इसकी यही एक मेन पहचान है कि द प्रिंसिपल एंड टीचर। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में 2 पोस्ट दिखाई गई हैं, लेकिन आर्टिकल एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर की बात की जा रही है। लाइक दिस सेकंड सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। अब एक ही व्यक्ति है, उसके लिए द एक ही आर्टिकल यूज किया गया, इस लाइन में एक ही आर्टिकल है, इट मीन्स यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है जो प्राइम मिनिस्टर भी है और चीफ मिनिस्टर भी है। तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब, जब एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा एक व्यक्ति है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो सिंगुलर वर्ब हमारी इज एम आर में से क्या कौन सी है, इज। एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है, जो हमारे यहाँ पर आई नहीं है। नेक्स्ट, जो प्राइम मिनिस्टर था, इसमें भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि एक ही आर्टिकल है। एक आर्टिकल होने की वजह से यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, माई ग्रैंडफादर एंड माई गार्जियन। अब इस सेंटेंस में क्या है, लगाया तो आपने आर है, करेक्ट लगाया है, लेकिन ये अंदाजे से लगाया गया है। अंदाजे से नहीं लगाना है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। यहां पर है पजेसिव प्रोनाउन माय, तो माय जो है पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से और भी होते हैं, योर, हिज, हर, अवर, ये सभी पजेसिव हैं, अपना हक जताने वाली। तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे, तो जब भी यहाँ पर एक बार यूज किया जाता अगर, तो मतलब समझ में आता कि एक ही मेंबर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर 2 बार यूज हुआ है, माई एंड माई 2 टाइम्स यूज हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 मेंबर्स की बात हो रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल वर्ब है हमारी आर। नेक्स्ट सेंटेंस, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। जैसे कि हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था आर्टिकल, कि इस लाइन में भी एक ही आर्टिकल का यूज है, एक ही आर्टिकल है, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तो यहां पर भी हमें पता चल गया कि ये एक ही काउ की बात की जा रही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर मैं यहां पर बोलती अ ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो अब यहां पर इससे पता चल जाता, ये ए, यहां पर भी ए लगा है, यहां पर भी ए लगा है, मतलब इसी एक ही काउ के लिए, मतलब एक काउ दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स आर्टिकल यूज किया गया है, तो मतलब 2 काउज हो गई। एक ब्लैक कलर की काउ है और एक व्हाइट कलर की काउ है, जो ग्रेजिंग कर रही है फील्ड में। तो हम जब प्लूरल हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक से ज्यादा काउ के बारे में बात की जा रही है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारे यहाँ हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल वर्ब हमारी कौन सी है, आर। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट रूल था, जो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, राइस एंड करी। अब कुछ सेंटेंसेस और हैं, इनको भी आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राइस एंड करी ब्लैंक माय फेवरेट डिश, टी एंड टोस्ट ब्लैंक नॉट अवेलेबल हियर, योर बैग एंड बैग इज ब्लैंक रेडी। तो अब इसमें आपने फर्स्ट वाले सेंटेंस में आर किया हुआ है, तो वो गलत है। टी एंड टोस्ट आर किया है, तो ये राइट है। योर बैग एंड बैग इज आर किया है, तो ये गलत है। अब देखिए इसमें ये कुछ फ्रेजेस हैं,
ये इसमें एक्सेप्शन समझ लीजिए। ये एक फ्रेजेस की तरह से काम करती हैं जिनमें हमारी सिंगुलर वर्ब ही यूज कर होती है। लेकिन देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राइस एंड करी माय फेवरेट डिश, ये एक डिश का ही नेम है, पूरी कंप्लीट एक डिश का नेम है, इस एक दूसरे के बिना अधूरी है, तो इसलिए यहां पर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। अब जैसे कि टी एंड टोस्ट, जो टी एंड टोस्ट है, लेकिन आगे क्या लिखा है, नॉट अवेलेबल हियर, कि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो हो सकता है एक चीज नहीं यूज हो, एक चीज नहीं उपलब्ध हो, दूसरी चीज नहीं उपलब्ध हो, मतलब टू थिंग्स के बारे में बात की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर आर यूज किया जाएगा। यहाँ पर दो दिख रहे हैं लेकिन एक ही डिश का नेम है, ये कंप्लीट एक डिश है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में टू थिंग्स है, दो तरह की चीजें हैं जो दुकान पर अवेलेबल नहीं है, कहीं पर दुकान पर या घर पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया गया, तो फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई। नेक्स्ट है योर बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज हमेशा एक फ्रेज के तरीके से यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी इज। इसका एक रूल है, एक्सेप्शन आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कि टी एंड टोस्ट, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, टी एंड टोस्ट, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, बैग एंड वेगेज, हॉर्स एंड कैरीज, हैमर एंड सिकल, हर्ट एंड साउल, ये सभी जब भी आ जाएं तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। एज अ फ्रेज अगर यूज किया गया है इनको, एज अ फ्रेज जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपने आप पहचान होती चली जाती है कि ये फ्रेज को हमने सेंटेंस में एज अ फ्रेज ही यूज किया है या फिर कुछ और तरीके से यूज किया है, तो हम तुरंत ही उसको देखते ही तुरंत उसमें सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं। इसका रूल यही है कि जब भी कोई फ्रेज इस तरह की आ जाए तो उसमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस सोसाइटी ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट, दे ईच ब्लैंक अ मोबाइल। अब इस सेंटेंस में आप सबने किया होगा आर, और इस सेंटेंस में आप सबने किया होगा हैव। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें आर जो फिल किया है वो बिल्कुल गलत है, इसमें किया जाना है इज। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी किसी सेंटेंस में एवरी आ जाए, एवरी आ जाए, चाहे फिर वो कितने भी बार क्यों ना आए, एवरी मैन, अगर मैंने यहां लिखा एवरी मैन एंड एवरी वुमेन in this society, in this society, responsible, responsible for this fault। तो अब मैंने यहां पर एवरी टू टाइम्स यूज किया, एवरी एवरी, तो इसमें क्या होता है, जब भी एवरी आ जाता है, ईच आ जाता है, तो हमें उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। एवरी और ईच आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। अब जैसे इसमें एवरी आया तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी थी, मीन्स इसमें इज आएगा। अगर हम इस लाइन में चाहे कितनी भी बार क्यों ना एवरी यूज करें, चाहे हम 10 बार ही क्यों ना एवरी यूज करें, चाहे 50 बार ही क्यों ना यूज करें, तब भी हम इसमें सिंगुलर वर्ब ही फुल करेंगे। जब भी एवरी आ जाए या ईच आ जाए, एवरी, EVERY, एवरी एंड ईच, जब भी आ जाए एवरी एंड ईच, तो हमें वहां पर क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अब सेकंड सेंटेंस जो है उसमें भी आपने हैव फिल किया, लेकिन अंदाजे से, इसमें आएगा तो हैव ही, लेकिन क्यों आएगा, क्योंकि दे ईच, जब भी हमारा सब्जेक्ट के बाद में दिया होता है ईच या फिर एवरी, ज्यादातर ईच ही दिया जाता है, तो इसमें देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट से पहले था एवरी, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के बाद में है। सब्जेक्ट के बाद में जब भी ईच या एवरी आता है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। तो ये दे के बाद ईच आया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है,
तो हमारी इसमें क्या आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हैव। तो ये रहा स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं आपको पर्सनली जवाब भी जरूर दूंगी। आप ऐप में भी अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर के हमारा ऐप जो है इंग्लिश पैशन को डाउनलोड कीजिएगा और उसमें फ्री वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।